पारिवारिक प्रेशर और भी सारी जिम्मेदारियों की वजह से 1-2 साल थोड़ा डिस्टरबेंस में चला। ये माना जाता था कि यूपी में सिर्फ रटे रटाए कुछ प्रश्न आते हैं, बस ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। हो सकता है कि आप सब कुछ करने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड कृष्णकांत त्रिपाठी सर हैं। सर का सिलेक्शन 7 रैंक के साथ डीएसपी की पोस्ट पर हुआ है। तो सर से आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। साथ साथ आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए कुछ सजेशन लेने वाले हैं सर से। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सर, हमारे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। जी धन्यवाद, आपको भी और आपके व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके आप जो हम लोग से इस आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, क्या पढ़ाई आपने अभी तक की है सर? मैंने क्लास 12 तक गोरखपुर से पढ़ा हूँ, वहाँ पे जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैं बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जेएसएस एकेडमी नोएडा से। और बीटेक करने के 1-2 साल गैप के बाद उसमें जॉब और फैमिली का कुछ चक्कर था। मैं 2014 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब 2014 में पहला अटैम्प्ट दिया था। तब मेरे जो एग्ज़ामिनेशन थे उसमें पीसीएस नहीं था, मैं यूपीएससी और इंजीनियरिंग सर्विस से किया था। 2014-15 में मैंने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकला। 15 में मैंने फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम दिया और इंजीनियरिंग सर्विस में लगातार 2 साल इंटरव्यू भी दिया। लेकिन फिर इंजीनियरिंग सर्विस का पैटर्न बदल गया, जिसकी वजह से मैंने उसे ड्रॉप कर दिया क्योंकि एग्ज़ाम क्लैश होने लगे थे। और उसके बाद पूर्ण रूप से सिविल सर्विसेज पे 2015 से लगा। 2015, 16, 17 चलता रहा। लेकिन फिर मेंस में कहीं ना कहीं मुझे लगा, मेरा ऑप्शनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, जिसकी वजह से मतलब जिसमें बहुत ही जो मैं मतलब उम्मीद करके लिया था ऑप्शनल की साइंस बैकग्राउंड का है, लड़के बहुत अच्छा पाते हैं, उतने मार्क्स मिल नहीं रहे थे। और थोड़ी आंसर राइटिंग की भी मेरी स्ट्रेटजी उतनी अच्छी नहीं थी। तब मैंने कहीं जाके 2017 के बाद बैकअप में पीसीएस का फॉर्म भरना स्टार्ट किया। 2017-18 में मैंने यूपी और बिहार, मतलब इन्हीं दो स्टेट पीसीएस का फॉर्म भरा था और दोनों में उस समय इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचा था। फिर उसके बाद मैं घर आ गया 19 कोरोना के दौरान, और वहाँ से थोड़ी चीज़ें परिवर्तन होने लगी। पारिवारिक प्रेशर और भी सारी जिम्मेदारियों की वजह से 1-2 साल थोड़ा डिस्टरबेंस में चला। फाइनली मैं 2022 में फिर से लगा एग्ज़ाम में और जो सफलता मिली मुझे। सर, हमने देखा है कॉमन ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब अपनी तैयारी शुरू करते हैं, चाहे यूपी के हों या फिर अदर स्टेट के भी होते हैं, तो वो अपने स्टेट का मतलब बहुत कम फोकस करते हैं, यूपीएससी की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो क्या ऐसा रुझान रहता है कि पहले यूपीएससी देखा जाए, बाद में यदि यूपीएससी की तरफ 1-2 अटेम्प्ट होने के बाद नहीं होता है, तब अपने स्टेट की तरफ देखा जाता है? जी, मुझे लगता है ये यूपी के साथ पहले दिक्कत थी, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल अलग था। ये माना जाता था कि यूपी में सिर्फ रटे रटाए कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन 2018 के बाद जो सिलेबस का परिवर्तन हुआ, अब मुझे लगता है कि जो भी मतलब मेरे जितने जूनियर्स हैं और जिन लोगों से बात होती है, वो यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस की भी देते हैं। इसी तरह बाकी स्टेट्स में भी जो सिलेबस का परिवर्तन हो रहा, वो एक सकारात्मक है और अच्छी दिशा में है। और अब लड़के, और चूँकि कंपटीशन बढ़ गया और लड़के ज़्यादा वैवाहिक प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो अब हर जगह वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हमें लगता है सर, आपका भी यही रीजन रहा कि आपने पहले पहले नहीं देते थे यूपी का, बाद में 2018 के बाद जी देना चालू? बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम लोग का जो एक परसेप्शन था स्टेट पीसीएस को लेके कि कुछ क्वेश्चन, कुछ सिलेबस रटे रटाए, आपको हिस्ट्री में ये पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा, जो कि उस समय यूपीएससी से बिल्कुल भिन्न था। यूपीएससी में एनालिटिकल ज़्यादा था, यहाँ पे आपकी पुरानी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा था। लेकिन 18 के बाद चीज़ें बदली और अच्छे के लिए बदली। सर, 18 के बाद 22 में भी परिवर्तन हो गया। यहाँ पर भी जो है क्या हो गया, ऑप्शनल रिमूव हो गया। तो ऑप्शनल रिमूव होने के बाद आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी साथ में करना चाहते हैं? ये अब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ है। इससे कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। विभिन्न जो बैकग्राउंड हैं या किसी, आप मतलब मैं भी खुद इस चीज़ का शिकार रहा हूँ कि किसी ने मैथ में या किसी और सिविल इंजीनियरिंग या किसी भी, मतलब मेरा खुद भी मैकेनिकल था, लेकिन हालांकि मुझे लगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक लिमिट से ज़्यादा स्कोर बहुत रेयरली मैं देखा हूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी मैथ्स में मैं 360 तक भी स्कोर देखा हूँ लोगों का 400 में। तो और जो अपने ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स थे, उनके लिए कहीं ना कहीं ड्रॉबैक थी, और इससे लेवल प्लेइंग फील्ड बना है जो कि अच्छा है। और हमारे जो रूरल और पिछले एजुकेशनल बैकग्राउंड जो लड़के नहीं, मतलब साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए एडवांटेज है।
तो सर आपका मीडियम क्या रहा तैयारी का? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम। जी। सर बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनकी शिकायत क्या रहती है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज़्यादा रहता है। तो आप इंग्लिश मीडियम से थे, तो आपको तैयारी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जैसे हिंदी मीडियम वालों को तो काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम वालों की चैलेंजेस थोड़े कम हैं, लेकिन अभी चूंकि स्टेट पीसीएस की मतलब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टडी मटेरियल इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन जब मैं स्टेट पीसीएस देने लगा तो मुझे लगा कि स्टेट पीसीएस में हिंदी के मटेरियल ज़्यादा है। तो ऐसा कोई चैलेंजेस नहीं होना चाहिए, बस स्टडी मटेरियल का है। बाकी मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में इवैल्यूएशन में कोई भेदभाव किया जाता है। तो आज का समय सर ऑनलाइन का हो गया। जब शायद आपने तैयारी शुरुआत में स्टार्ट की थी तब इतना नहीं था, लेकिन जब ऑनलाइन आने के बाद आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? यदि कोई छात्र तैयारी करना चाहता है तो क्या ऑनलाइन माध्यम से भी अपना गाइडेंस लेकर तैयारी वगैरह कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, बस ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। आप एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल या 10 टेलीग्राम चैनल या सेम टॉपिक पे 10 मटेरियल आप इकट्ठा कर लेते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। यदि आप फोकस्ड हैं, कुछ एक दो माध्यम से जुड़े हैं, तो बिल्कुल ऑनलाइन और सरल बना दिया है, और कम खर्चे में अपने घर के बैठ के आप अच्छे से तैयारी कर सकते तो हैं। जब आपने सर शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की थी तो कहाँ मतलब रह के आप अपनी तैयारी करते थे, या कोई कोचिंग वगैरह की थी, या किस तरीके से तैयारी शुरू की थी? नहीं, कोचिंग बस मैंने स्टार्टिंग में जो फाउंडेशन कोर्स जिसको बोला जाता है वो भी पूरा नहीं कंप्लीट किया था। कहाँ पर करते थे? जी, वाजीराम में दिल्ली में किया था। और चूंकि मैं दिसंबर बैच में ज्वाइन किया था, और अप्रैल नेक्स्ट मतलब ईयर अप्रैल 14 में मेरा ईएस का एग्ज़ाम था, इंजीनियरिंग सर्विस का। तो मैं 3-4 महीने ही पूरी कोचिंग किया था, उसके बाद खुद से समझ में आने लगा था। हालांकि मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा आप कोचिंग छोड़िए, आप अगर कर रहे हैं तो पूरे, क्योंकि वहाँ भी अच्छे टीचर हैं, अच्छे गाइडेंस हैं, आप पूरी कोचिंग करिए, नोट्स बनाइए, उनके साथ चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है हम लोग गाइडेंस के अभाव में थोड़ा भटक गए थे। तो आप गाइडेंस, अगर कोचिंग, कोई भी गाइडेंस हो सकता है, आपके घर में हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई चैनल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो कोचिंग का कितना बड़ा रोल रहता है आपकी तैयारी में? जी, मेरे तैयारी में कोचिंग का बहुत रोल नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कोचिंग का रोल हो सकता है। मैं अपनी मतलब स्टार्टिंग में जो किया था उसके बाद बहुत कोचिंग पे निर्भर नहीं रहा हूँ, और कभी प्रीलिम्स की मैं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया। मेंस की भी 2-4 बार ही किया था, जो कि मेरी खुद की गलती है। मेंस की टेस्ट सीरीज आपको सीरियस लेना चाहिए, और मेंस एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपका मेहनत बिल्कुल मतलब ज़रूरी है। आप वहाँ पे कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कैसे राइटिंग कर रहे हैं, क्या सोर्स है, क्या कोट कर रहे हैं, उसे आपके एक एक मार्क्स बढ़ते हैं, और वो एक एक मार्क्स मिल के ही आपको अल्टीमेटली सेलेक्ट करते हैं। सर आपने जब तैयारी स्टार्ट की थी उसके बाद अभी तक सिलेक्शन के पहले तक किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या रही जर्नी से? कि कठिनाइयों का पहले तो मतलब ऑप्शनल चूज़ करना जब यूपीएससी का, चूँकि मैं पहले ही इंजीनियरिंग सर्विस में घुस गया था, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैकेनिकल ले लिया। बाद में कभी ना कभी पछतावा भी हुआ कि ह्यूमैनिटीज़ लिया होता। तो चूँकि मैं ऑप्शनल में, आप आखिरी के 2 महीने मेंस में 50% टाइम, मतलब ये हैवी सब्जेक्ट्स हैं, आप प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो चला जाता था, जिसकी वजह से आंसर राइटिंग और जीएस पे थोड़ा फोकस कम हो जाता था। तो सबसे बड़ी मुझे चैलेंज तो यही था, ऑप्शनल और जीएस में बैलेंस करना। दूसरा, फिर बाद में जो थोड़ा लेटर स्टेज में आपके आता है, जब आप 4-5 अटेम्प्ट दे लेते हैं, और घर वालों का धैर्य बनाए रखना, अपना धैर्य बनाए रखना, और बाकी सभी, और उसमें उस तरीके से पढ़ना कि आप सिलेक्शन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सर हम जानना चाहेंगे कि जो प्री का एग्जाम होता है तो प्री के एग्जाम में टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, और टेस्ट सीरीज को कब लगाना चाहिए, एग्जाम से कितना दिन पहले ज्वाइन करना चाहिए? मैं ये बोलूँगा कि मैंने तो बहुत टेस्ट सीरीज नहीं की है, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा ऑब्जेक्टिव का टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा था। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जिन्होंने 4-4 साल प्री नहीं क्वालिफाई किया और टेस्ट सीरीज लगा के क्वालिफाई किया। तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, किसी को, जैसे हम लोग बाज़ार से मटेरियल खरीद कर 4 पेपर, 10 पेपर, 15 पेपर लगा लेते थे, जो कि सफिशिएंट होता था। लेकिन कुछ लोगों को अगर आवश्यकता है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक है और भी चीज़ें, उसमें अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है। और आपको कम से कम 4 महीने पहले प्री की टेस्ट सीरीज लगा लेनी चाहिए। पहले 2 महीने आप टेम्परामेंट बनाइए, आप मार्क्स मत देखिए, बस ये देखिए आपका नॉलेज कितना है, आप उस नॉलेज के बेसिस पे कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, क्यों। तो आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज को सीरियसली
2 महीने में लीजिए, 2 महीने उसको एक्स्ट्रा दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। और मेंस की बात करें तो मेंस में आंसर राइटिंग, जैसे आपने बताया कि आपने बाद में ज्वाइन किया था आंसर राइटिंग करने के लिए, तो कितना महीने पहले यदि मेंस का पेपर है या तैयारी करें तो कब से ज्वाइन करना चाहिए इसको? देखिए, अगर आपके पास मेंस का अनुभव नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हर महीने फिर कम से कम 2 पेपर लिखिए, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। मतलब आप कोई टॉपिक भी, अगर आप बिल्कुल आपका पहला अटेम्प्ट है तो कोई टॉपिक भी अगर आपने कवर कर लिया है तो आप बाजार में टॉपिक वाइज टेस्ट ला के लिख सकते हैं। और इसी प्रकार, और जो आप चूंकि उस मेंस से कंफर्टेबल हो जाइए, अगर आप मेंस लिखने से और क्वेश्चन से कंफर्टेबल हैं तो आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच का भी समय उस प्रैक्टिस के लिए उपयोग करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप मेंस के लिए कहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह किस तरीके से लिखते थे? सर, मैंने लास्ट ईयर 2022 के लिए, चूँकि हमारे शहर गोरखपुर में उससे पहले सुविधा नहीं थी इंग्लिश मीडियम से टेस्ट सीरीज लिखने की, लेकिन 2022 में देह का ब्रांच खुला था और मैंने उसको ज्वाइन किया था, तो पूरा मैंने टेस्ट उसमें प्रैक्टिस जो है देह में किया था। सर, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा, क्योंकि आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कठिन संघर्षों के बाद आपको ये सफलता मिली है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि किस प्रकार से अपना धैर्य बनाए रखें और तैयारी करते रहें? मेरा सजेशन तो पहले यही रहेगा कि वो एक गाइडेंस ले लें। खुद से हिट एंड ट्रायल करने से आपका काफ़ी समय व्यर्थ हो सकता है, जैसा कि मैंने भी किया। तो आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस रहनी आवश्यक है, क्योंकि एग्ज़ाम में रास्ते, जितने रास्ते बनने के हैं उससे ज़्यादा रास्ते भटकने के हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस बहुत करिए, अच्छे से करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरे कंफर्टेबल रहें। फिर तीसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप सब कुछ करने के बाद भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, इसलिए आप पूरे धैर्य के साथ लगे रहें। ये तो निश्चित है कि अगर आप लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही कीमती समय दिया और भविष्य को आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है वो अभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।